आप देख रहे हैं 12 की ब्रेकिंग और इसीलिए एक ब्रेकिंग अपडेट है इस वक्त हमारे पास। बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताने पर सांसद अफजाल अंसारी का बयान आया है। गाजीपुर की जनता ने बुलडोजर की शांति को दिखा दिया है। मुंबई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया था और इसके जवाब में माफिया मुख्तार के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता ने गाजीपुर क्षेत्र में बुलडोजर की शांति को दिखा दिया। यहाँ के सभी विधानसभा से भाजपा गायब हो गई और लोकसभा के चुनाव में अगल बगल चंदौली, बनारस, आजमगढ़, मऊ, भदोही, सोनभद्र, बलिया, सलेमपुर की सीट बचा लें तो बढ़िया है। विधानसभा से पहले सबसे बेसी बुलडोजर गाजीपुर चलल। अब विधानसभा में गाजीपुर का जनता बुलडोजर प्रतीक मान के अब योगी जी का पेट भर दिया। आज लोकसभा जना बता तो ये अगलो बगल में चाहे चंदौली, चाहे सोनभद्र, चाहे भदोही। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चाहे मछली शहर और जो बच गई थी सीट बलिया, सलेमपुर, अब यो सीट बचाना तो बहुत बड़ी बात है। और अब बात जोशीमठ में उन बेबस लोगों की जिनकी जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। देवभूमि में धंसता शहर, हर क्षण दहशत। बेघर हो गई हूँ, जिंदगी भर की कमाई सब खत्म हो गई। भाई यार हम यहाँ आपदा में फंसे पड़े हैं, क्या किया जाए? सब कहाँ जाए? सैकड़ों घरों में दरार। एक कॉल पर जो है 1,500 आदमी सड़क पर आ गए, तो इससे जो है स्थिति की संवेदनशीलता का, गंभीरता का पता चलता है। खौफ में 22,000 लोग, 90% जोशीमठ खतरे में। क्या तबाह हो जाएंगे 600 घर? जोशीमठ पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा। जोशीमठ को बचाना है। जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। सड़क से लेकर घरों तक जमीनें धंस रही हैं। अब तक 43 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया गया है। जमीन धंसने की वजह से बड़े निर्माण कार्यों को वहां पर रोक दिया गया है। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कामों पर रोक लगा दी गई है। जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी रोक दिया गया है। ताजा अपडेट, अब तक 47 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया गया है। जमीन धंसने की वजह से जितने बड़े निर्माण कार्य हैं उन सबको रोक दिया गया है। जोशीमठ औली रोपवे का संचालन भी वहां पर रोक दिया गया है और एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कार्यों पर भी वहां रोक लगा दी गई है। ये बड़ी और ताजा अपडेट, 22,000 लोग खतरे में, 600 परिवार खतरे में, 90% जोशीमठ शहर खतरे में। सड़क से लेकर घरों तक जमीनें धंस रही हैं। होटल्स की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और लोग दहशत में। 47 परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। आइए आपको अब कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जोशीमठ की जो तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं वो तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं और ये हालात की भयावहता आपको बता रही हैं। तस्वीरें सबसे अच्छा बोलती हैं। देखिए घरों में कैसे दरारें पड़ी हुई हैं। एक्शन में सरकार की जो विभाग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पलायन को मजबूर हो गए हैं लोग। 47 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। आपदा प्रबंधन बल वहाँ पर लगातार काम कर रहा है। केंद्र की भी नजर है, प्रधानमंत्री कार्यालय इन हालात पर नजर रखे हुए है। आप देखिए दहशत में जी रहे लोगों को और खेतों में जो दरारें पड़ गई हैं भू धसाव की वजह से, वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है। और ये दरारें लंबी हैं, कई कई जगहों पर चौड़ी हैं और गहरी भी हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय सभी इस पर नजर रखे हुए हैं। हालात भयावह हैं। 90% जोशीमठ खतरे की जद में है, भू धसाव की जद में है और 600 परिवारों के साथ साथ उनमें शामिल 22,000 लोग और उनका जीवन प्रभावित हो रहा है इस भू धसाव से। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य और बताते हैं कि आज क्या होगा जोशीमठ मामले में।
राहत और बचाव की टीमें मौके पर हैं। जमीन धंसने की जांच में एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ इस सारे विषय के जुटे हुए हैं। सीएम धामी आज शाम को 6 बजे एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ये बैठक करेंगे। इसमें डीजीपी और गढ़वाल कमिश्नर भी शामिल होंगे। डीजीपी और गढ़वाल कमिश्नर इस बैठक में जुड़ेंगे। एसडीआरएफ के अफसर और कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कमिश्नर और डीएम भी मौजूद रहेंगे और ये बैठक बड़ी बैठक बताई जा रही है। शाम के 6 बजे मुख्यमंत्री इसको चेयर करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो इस सारे विषय से संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, वो सब जुड़ेंगे और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने मांग की है कि तीर्थ पुरोहित भी परेशान है। साधु संतों ने भी चिंता जाहिर की है। भूदशाओं को लेकर न सिर्फ वहां रहने वाले लोगों के माथे पर लकीरें खींची हैं चिंता की, बल्कि साधु संत और तीर्थ पुरोहित भी परेशान हैं। उनका कहना है कि जोशीमठ को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है और ये आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली भी रही है। अहम बात यह है कि जोशीमठ सामरिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण जगह है और ऐसे में यहाँ पर हो रहा भूदशाव चिंता की बात है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि सरकार फौरन भूदशाव के कारणों की एक्सपर्ट से जांच करवाए और लोगों के रहने खाने की व्यवस्था कराई जाए। शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने मांग की है कि फौरन एक्सपर्ट से जांच कराई जाए और जो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जिन लोगों को भी घर छोड़ने पड़े हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए। तो साधु संत भी बहुत चिंतित हैं। आम लोग तो हैं ही चिंतित, साधु संत वो भी परेशान नजर आते हैं। लगभग 8-9 महीनों से वहाँ पर भूदशाओं की खबरें आ रही थी, संकेत मिल रहे थे, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से ये भूदशाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रातों रात कई मकानों में दरारें पड़ जा रही हैं, सड़कों के ऊपर दरारें पड़ जा रही हैं। क्षेत्रीय जनता इस मांग को उठाती रही है कि सरकार को जो है इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सारे तथ्यों का जो तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करके इस जो आपदा आई है इसके निवारण को ठोस उपाय किए जाने की जरूरत है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।